ध्यान देंगे। अब पार्ट 3 में हम आपको भी सीएम फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। ध्यान देंगे, इसमें हम पार्ट 2 में सारे सूत्रों को लिख लिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गोलीय दर्पण है, अब इसको हम उत्तल समझें या अवतल, पहले इसको ध्यान में रखना है। यदि प्रतिबिंब आवर्धित हो जाए और वो भी गुना में, यानी वृद्धि कर जाए, आवर्धन का मतलब ही होता है बढ़ना। ध्यान देंगे, आवर्धन का मतलब ही होता है बढ़ना, यानी खेती में ऐसे कह सके जो हमें तो ऐसे समझो, आ से आवे बढ़ माने बढ़े, यानी आओ और बढ़ो। जब प्रतिबिंब बढ़ते जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आवर्धन। तो इसका मतलब जब आवर्धित प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो गोलीय दर्पण अवतल है। यानी चूंकि यहाँ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इसको सर्वप्रथम आप पहले लिखेंगे कि चूंकि दर्पण अवतल है, चूंकि दर्पण अवतल है। क्यों? इसलिए कि क्या है, प्रतिबिंब क्या है, आवर्धित है, आवर्धित है। अब दिया हुआ क्या है देख लीजिए, अवतल है 20 सीएम फोकस दूरी वाले, यानी आपका मान क्या दिया हुआ है 20। और जरा सा ध्यान देंगे, चूंकि दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में फोकस का मान क्या होता है माइनस। अब उसके बाद देखिए रखी जाए इसका 4 गुना आवर्धित, यानी इसे आवर्धन को क्या कहते हैं एम। एम का मान प्लस और माइनस दोनों होता है, एम का मान प्लस माइनस 4। हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखें एम का मान। अब कहता है कि बोलिए कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी हमको पूछ रहा है u इक्वल टू व्हाट, यानी कहने का अर्थ है कि 20 सीएम फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है, उसके सामने में, दर्पण के सामने में कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखें कि हमको उसका फोटो जो है 4 गुना पर बड़ा प्राप्त हो। यही इसका मीनिंग है खेती में साधारणतया से। तो आइए इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हम देखिए एम का मान प्लस। जब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं करा है कि प्रतिबिंब आभासी हो या प्रतिबिंब वास्तविक। तो जब ये नहीं दिया हुआ है तब आपको दोनों निकालना होगा, याद रखिएगा। तो एक बार आप निकाल सकते हैं कि जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है, ये हुआ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और पार्ट सेकंड हुआ जब प्रतिबिंब उसमें आभासी इसमें वास्तविक बनता है। जब प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ध्यान दें, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m का मान क्या होता है, हम जानते हैं -4 होगा, m का मान निगेटिव होता है। और जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो m का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखें। तो प्रतिबिंब आभासी बनता है तो यहाँ m बराबर हो गया क्या, प्लस, m बराबर आभासी में क्या होता है प्लस, तो m बराबर हो गया +4। और देखिए m बराबर सूत्र पढ़े हैं आप -v/u +4। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो और देखिए -v बराबर क्या हुआ 4u, इसलिए v बराबर क्या हो गया -4u। और यहाँ आ जाइए पार्ट 2 में, जरा सा आप देखें तो पार्ट 2 में देखिए m का मान माइनस है तो m बराबर होगा -4। और क्या हो जाएगा, m का मान -v/u बराबर -4, माइनस माइनस खत्म, कोना कोनी गुणा कर दीजिए, इसलिए v बराबर क्या आ गया 4u। अब कुछ नहीं करना है, अब लगा देना है, अब दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब दर्पण सूत्र दोनों तरफ लगाइए, 1/v + 1/u बराबर 1/f से। आइए देखिए वो यहाँ हो जाएगा क्या 1/, देखिए v का मान देखिए -4u + 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। f का मान जरा सा देखिए कितना है -20, 1/-20 हो गया। और यहाँ फिर लगाइए और 1/भी देखिए यहाँ क्या है 4u + 1/u इज इक्वल टू 1/f के बदले फिर -20।
अब ध्यान दीजिए माइनस तो ऊपर चला जाता है और लघुत्तम लीजिए इसका क्या आया 4, यहाँ हुआ -1, यहाँ हो गया +4 बराबर क्या हुआ -1/20। यहाँ आइए और लघुत्तम लीजिए क्या हुआ 4u, यहाँ क्या हुआ 1 प्लस u से दिए क्या आया 4 का 4 बराबर ये क्या हुआ -1/20। अब देखिए यहाँ क्या आ गया 4 में 1 गया क्या बचा 3/4u बराबर -1/20। और यहाँ देखिए क्या हुआ और 4 5/4u बराबर -1/20। देख लीजिए काट सकते हैं या कोना कोनी ऐसे गुना करें आपको जैसी सुविधा हो। और देखिए क्या होगा ये -4u बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 20 दिया 60, इसलिए u = 60/-4 15 चौक 60 यानी u बराबर क्या आया -15। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा -4u = 20 बचे 100, इसलिए u = 100/-4 25 चौक 100 बराबर क्या आया -25, यानी यहाँ u बराबर आया -25, यानी u बराबर आया कितना आपको -15 cm। किसके लिए आभासी, इसके लिए आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। और u बराबर आया -25 cm किसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब, किसके लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। यानी कहने का अर्थ है इसका उत्तर हुआ -15 और 25 यानी 15 cm और 25 cm। अब जरा सा आप समझ लें इसको कि अगर कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण जो है वह 20 cm फोकस दूरी वाला अगर कोई अवतल दर्पण है, ध्यान दें, और अवतल दर्पण के सामने अगर 4 गुना हमको कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, आप ध्यान दें, तो उसके लिए अब ध्यान दीजिएगा अगर हमको कहता कि 4 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो बनेगा, तो आप केवल आभासी निकालते। अगर हमको उसका 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पर कहाँ रखना होगा वस्तु को, तो केवल वास्तविक, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम आभासी और वास्तविक दोनों निकालते हैं। ध्यान दें, आभासी और वास्तविक दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो हम एक बार आभासी, हम जानते हैं कि आभासी में m का चिन्ह प्लस और वास्तविक में m का चिन्ह माइनस होता है। अब एक बार m बराबर +4 और एक बार m बराबर -4 रखें, यानी मेरे कहने का अर्थ 20 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण अगर है और 4 गुना अगर हमको प्राप्त करना है प्रतिबिंब, तो या तो हम 15 cm की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो भी हमको 4 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु को अगर रखेंगे तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, पार्ट 3 का ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ये लगभग आपको समाप्त है ये न्यूमेरिकल। अब हम आपको जो है अगले फेज में इसका जो पार्ट 4 का फेज होगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको देंगे जिसको आप बना लेंगे, और बना करके अगर मान लीजिए उसको बनाने के बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तो कॉन्टैक्ट नंबर आप याद रखें 99 31 79 77 35। फिर से याद रखें इसको, कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा होगा वो नंबर होगा 99 31 79 77 और 35। ये कांटेक्ट नंबर मेरा होगा, आप इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं, और फिर जो होगा वो हिसाब आपको कांटेक्ट या फिर कमेंट्स में भी आप भेज सकते हैं प्रॉब्लम्स को। इस प्रकार के क्लास 10 तक के लेवल का आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ पार्ट 3 का हम आज क्लास जो है खत्म करते हैं, समाप्त।